अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट होने जा रही है। आपको बता दें, पिछले 2 चुनाव से हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार किसी बड़े चेहरे को हरिद्वार से चुनावी मैदान में उतारने वाली है। पार्टी संगठन से जुड़े लोगों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी को हरिद्वार से चुनाव लड़ने पर विचार किया जा रहा है। 1977 में बनी हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए हमेशा चुनौती बनी रही है। अभी तक पार्टी यहां लोकसभा के कुल 3 चुनाव जीत पाई है। साल 2009 में आखिरी बार हरीश रावत हरिद्वार से लोकसभा के सांसद बने थे। इसके बाद से लगातार पार्टी हार का सामना कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी राष्ट्रीय चेहरे को अगले साल चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के स्थानीय नेता इस पर खुलकर बात तो नहीं कर रहे, लेकिन वो मानते हैं कि अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार से चुनाव लड़ती हैं तो संगठन का हर नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ एकजुट होकर काम करेगा और चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी पिछले दिनों लंबे समय तक हरिद्वार में डेरा डाल रहे थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रमोद कृष्णम ने साधु संतों और स्थानीय नेताओं के साथ बात कर माहौल को परखा है। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा हरिद्वार लोकसभा में आता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव जीतने जाएगी। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। जहां प्रियंका गांधी लड़ना है और मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं तो निवेदन करता हूं राष्ट्रीय हाईकमान से कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हरिद्वार लोकसभा से लड़ाएं, ताकि इस देवनगरी से पांचों की पांचों सीट देवभूमि से हम कांग्रेस को जिताने का काम करें। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से लड़ती हैं तो सारी की सारी सीट कांग्रेस जीतती है उत्तराखंड में। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि उत्तर भारत और हिंदी भाषी क्षेत्रों में हरिद्वार महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। हरिद्वार की पहचान एक धार्मिक स्थल के रूप में है और देश भर के लोग हरिद्वार से जुड़ाव रखते हैं। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय नेता को हरिद्वार से चुनाव लड़ाना फायदे का कदम हो सकता है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से महिला वोटरों को भी आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। इसमें हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस मत की है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से उसका प्रत्याशी विजयी हो। इस संदर्भ में यदि कांग्रेस की यह रणनीति रहती है कि कोई महिला चेहरा जो कि बड़े कद का हो, बड़े स्टेटस का हो, उसको यदि हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए तो हो सकता है कि वो पार्टी ये सोचती हो कि महिला वोटरों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। इसके साथ साथ अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो भी वो प्रभाव डालने में सक्षम हो। जैसा हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, इलाहाबाद और वाराणसी की जो सीट थी वो हाई प्रोफाइल हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हरिद्वार की सीट भी इस समय हाई प्रोफाइल होने जा रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट का इतिहास काफी रोचक रहा है। इस सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास यादव जैसे दिग्गज भी चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। तो वहीं हरीश रावत और उमेश पोखरियाल निशंक को भी हरिद्वार से जिताकर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं, तो इस सीट पर मुकाबला रोमांचक होना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।